आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम डॉक्टर बहादुर शाह निज़ाम। हम्म। जी। अच्छा, आप अपना पूरा परिचय दीजिए तो। अपना क्वालिफिकेशन के भी बारे में, यहाँ के भी बारे में थोड़ा सा पूरा अपना परिचय दीजिए। बेसिकली मैं बीडीएस हूँ, अच्छा। बैचलर इन डेंटल सर्जन। जी। जी, मैंने बीडीएस कहाँ से किया आप? दरभंगा से किया है, दरभंगा से किया है। एसडीसीएस। अच्छा। जी। आप यहाँ जो चेम्बर चला रहे हैं, जी, ये कितने दिन से चला रहे हैं? ये चौथा महीना चल रहा है मेरा। ये चौथा महीना चल बेसिकली रहा हम है। नए हैं यहाँ पे। हाँ, तो नए से ना लोग पुराना होता है। जब बच्चा होता है तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एग्जैक्टली। बच्चे से ना मान लीजिए लोग बूढ़ा होता है, तो नया से ही पुराना बनिएगा। जितना अनुभव होता जाएगा उतना आपको ये हो जाता होता जाएगा। तो आप मान लीजिए बेसिकली नया है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब कि हमारे चैनल के माध्यम से आप डेंटल विभाग के डॉक्टर हैं। जो लोग यहाँ आपको जानता है, जो आपके वाकिफ ही है, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की आम जनता को, गांव है, देहात है, शहर है, ताकि आपसे लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। और मान लीजिए आपको भी उसका अनुभव उठा सकें, वो लोग भी अपना अनुभव उठा सकें। तो आप डेंटल विभाग में कितना प्रकार का दांत का बीमारी होता है और कौन कौन सा आप इलाज करते हैं, उस पर थोड़ा सा 5 मिनट बोले। बेसिकली मैं डेंटल से रिलेटेड सारा का सारा ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ। जैसे कि दांत निकालना, एक्सट्रैक्शन हो गया, जी। आरसीटी हो गया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि दांतों का नस का इलाज किया जाता है। जिन दांतों में दर्द होता है, जी। तो बेसिकली नस की वजह से दर्द होता है, ठीक है। जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि नस को साफ करते हैं, जी। और उसका एक ट्रीटमेंट होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको जी। फॉलो करना पड़ता है। जी। साफ करने का फिर हम लोग आर्टिफिशियल नस डालते हैं उसमें, जी। फिर उसको फिर कैप लगाते हैं। फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है, आरसीटी हो गया जी। और एफपीडी हो गया, फिक्स जी। पार्शियल डेंचर हो गया, मतलब कि कैप लगाना है। मान ली जी। किसी के मुंह में दांत नहीं है, जी। जी। तो अब कैप लगवाना हो। जी। और आरपीडी हो गया, रिमूवल पार्शियल डेंचर। जी। अब किसी को पैसे की दिक्कत है, या फिर बहुत सारी समस्या है उनके पास, ठीक है, जी। जी। अफोर्ड नहीं कर पा रहा ट्रीटमेंट, तो फिर आरपीडी हम लोग चीप रेट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिक्स मैंने फेलोशिप कर रखा है। जी। हाँ जी, और फेलोशिप कर रखा है ऑर्थोडोंटिस्ट में। तो बेसिकली पिन लगाते हैं, बेसिकली पिन लगा, दांतों में पिन लगाना हो। जैसे कि किसी का दांत बाहर है, किसी का दांत काफ़ी अंदर है, बाहर करना है, तो ये बेसिकली ये सब ट्रीटमेंट है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। जी। और विनियरिंग हो गया, जैसे कि कॉम्पोजिट क्राउन बिल्डअप हो गया। जैसे किसी का दांत है, मान लीजिए आगे का दांत है, जी। वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि क्या करते हैं कि उस पर कॉम्पोजिट का एक लेयर चढ़ाते हैं, जिसको है ना, उसको चढ़ा करके जो है एक खूबसूरत दांत प्रोवाइड मतलब बना देते हैं उनको, है ना। ये हो गया दांत सफाई करना, स्केलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, वो तो नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, ये सब हो गया। और सीडी कंप्लीट डेंचर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्टेन एज में मुंह में पूरा दांत नहीं रहता, तो खाने में दिक्कत होता है ना लोगों को, फिर तो हम लोग कंप्लीट डेंचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कंप्लीट डेंचर क्या होता है कि पूरा मुंह में दांत नहीं है ये, और जिसको बतीसी बोला जाता है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी इम्प्लांट भी हम जो है आने वाले कुछ समय में, बस 3-4-5 महीने में इम्प्लांट भी हम सोच रहे हैं कि जो है अपने क्लिनिक पे डॉक्टर कंसल्ट करके बुलाएं। जी। अब बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अभी जानने में है मेरे, जो इम्प्लांट कर रहे हैं। इम्प्लांट अभी बेनीपुर एरिया में भी इम्प्लांट हो नहीं रहा है, तो अभी तो इम्प्लांट वगैरह दांतों में दांतों की रुपाई बेसिकली बोल सकते हैं, आम भाषा में दांतों की रुपाई है। ऐसा भी डॉक्टर साहब हो सकता है जो मान लीजिए आपके नॉलेज से बाहर की है, कोई डेंटल बड़े डॉक्टर हैं जिनसे आप राय सलाह लेते होंगे कि उसके बाद क्या हो। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन है। जैसे मैं बेसिकली आरसीटी हो गया, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब क्रूशियल ब्रांच होता है डेंटिस्ट्री का ना। डॉक्टर साहब आप तो मतलब दांत की बीमारी से बचने के लिए जी, कौन कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए, उस जनता को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आजकल तो बहुत मार्केट में मतलब जो सुक्रोज, जैसे सुक्रोज कहा जाता है, हम लोग में, जैसे मीठी चीज़ें जो चिपचिपी चीज़ें होती है ना, जैसे चिपचिपे चॉकलेट, चिपचिपा जैसे कैडबरी हो गया, कैडबरी चिपचिपा होता है ना, चिपचिपा चीनी वाली चीज़ जो हाँ, वो नहीं खाना चाहिए बेसिकली। और जो फास्ट फूड जो होता है ना, फास्ट फूड में वो उसमें जो शुगर होता है ना, वो मतलब सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं होता है ना, उसको फिर वो नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड्स वगैरह, ठीक है। आप देखिए खा तो लोग
खाना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक एहतियात बरत सकते हैं कि चलो 2 टाइम ब्रश हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर 2 टाइम ब्रश करते हैं आप, तो बेसिकली आपका दांत स्वस्थ अब रहेगा। जैसे मान लीजिए खैनी हुआ, तमाकुल तो ये तो हुआ, खाना ही नहीं चाहिए ना, ये तो मतलब ये तो सिगरेट है, गजा है, ठीक है, दारू ये सब तो वैसे भी है, नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे भी नहीं करना चाहिए। देखो, खाने पीने की चीज़ें तो एक वक्त के लिए सही है, चलो खा रहे हैं लोग, हाँ, तो 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो खैनी है, खैनी हो गया या फिर सिगरेट हो गया, गुटखा, पान मसाला, जो भी इत्यादि चीज़ें होती हैं जो नशा बेसिकली हम लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो नहीं खाना वो तो करना ही नहीं चाहिए। उससे तो बेसिकली फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर बाद उससे में बहुत सारा बीमारी सब पैदा होता है। एग्जैक्टली कैंसर। एक तो देखिए जो लोग एक जगह पे खैनी बार बार रख रहे हैं, तो वहाँ का दांत हिलने लगता है, फिर जी। वहाँ पे जो है फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना जो है, कैंसरस लीजन बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही हो, कैंसरस जी। लीजन बन सकते हो हाँ, बाद में बहुत जाके। तरह का बीमारी हो सकता जी, बाद में जाके वो कैंसर परेशान। जी, बाद में जाके वो कैंसर के रूप में वो तब्दील हो सकता है, ठीक जी। है? तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो तो करना ही नहीं चाहिए, है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मान लीजिए ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब फिर एक बार अपना नाम लें आप। मेरा नाम डॉक्टर BS निज़ाम, डॉक्टर बहादुर शाह निज़ाम है। आई एम जी। बेसिकली डेंटल सर्जन, जी। और मैं फेलोशिप कर रखा है मैंने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुआओ इसका